नमस्कार। आज के योग के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन में अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। दोनों हाथ की हथेली घुटनों के ऊपर, ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में। शरीर बिल्कुल सीधा। इस बात का ख्याल रहे कि आपकी रीढ़, गर्दन व सिर एक सीध में रहे और आंखें धीरे से बंद। बंद आंख रखते हुए धीरे से अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो लीजिए। कुछ क्षण के लिए जागरूक बनिए इस बात के प्रति कि श्वास कब अंदर जा रही है और कब बाहर आ रही है। हर आती जाती श्वास के प्रति सजगता। और अब अपने मन को श्वास से अलग कर हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबी और गहरी श्वास अंदर भरेंगे। फिर श्वास अंदर फिर श्वास अंदर आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ की हथेली को आपस में मिलाएंगे और रगड़ पैदा करना है। हथेलियों की रगड़ के कारण जो गर्माहट महसूस होगी आपको, तब धीरे से हथेली के बीच के हिस्से को बंद आंखों पर लाकर रखना है। आंखों की मांसपेशियों पर उस ऊष्मा को अवशोषित होने देना है, एब्जॉर्ब होने देना है आइज मसल्स पर, और फिर धीरे से हाथ की हथेली नीचे लाकर आंख खोल लेंगे। यह पामिंग का अभ्यास आप 3 से 5 बार तक दोहरा सकते हैं। फिर अब आगे का अभ्यास। आज जो पहला अभ्यास है वो है नी बेंडिंग का। नी बेंडिंग के अभ्यास के लिए पहले अपने दोनों पैर को सामने की ओर फैलाते हैं। दाहिने पैर की तरफ से अभ्यास को शुरू करेंगे। दोनों हाथ की हथेली घुटनों के नीचे लाकर एक दूसरे से फंसा कर रखेंगे और अपने राइट हील को जमीन से लगभग 6 इंच ऊपर लाकर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपनी राइट नी को बेंड कर उसे चेस्ट की तरफ लाएंगे और पुनः श्वास लेते हुए शरीर से सामने की तरफ, लेकिन हील का हिस्सा जमीन को टच नहीं करना चाहिए। फिर श्वास छोड़ते हुए नी को अपनी तरफ लाएंगे। श्वास लेते हुए फिर शरीर से सामने की तरफ, लेकिन हील पुनः ऊपर की ओर ही रहेगा। इस अभ्यास को मैंने अभी 2 राउंड किया है। आप इसे 10 से 12 राउंड तक दोहरा सकते हैं। दाहिने पैर से अभ्यास पूरा होने के बाद फिर बाएं पैर से, लेफ्ट लेग से अभ्यास को करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नी को अपनी तरफ लाएंगे। श्वास लेते हुए पैर को फिर सीधा करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ, श्वास लेते हुए पैर सामने की तरफ। 2 राउंड में इस अभ्यास को लेफ्ट लेग से किया। आप इसे 10 से 12 राउंड्स तक दोहरा सकते हैं। यह नी बैंडिंग का अभ्यास आपके घुटने के हिस्से को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक है। अब आगे का जो अभ्यास वह है नी क्रैंकिंग का। इसके लिए अपने राइट लेग को हक करते हैं, शरीर बिल्कुल सीधा रखते हुए श्वास लेते हुए अपने पैर को घुटने से ऊपर की तरफ मूव कराते हुए ऊपर ले जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ एक पूरा सर्किल, पूरा गोल बनाने का अभ्यास। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ठीक इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज के लिए श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी मैंने 2 राउंड्स इसे किया क्लॉकवाइज और 2 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। आप इसे 10 से 12 राउंड क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज
कर सकते हैं। आगे का फिर अब जैसे मैंने अभी दाहिने पैर से किया, ठीक उसी प्रकार से बाएं पैर से करना है। श्वास लेते हुए पैर ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, शरीर सीधा रखते हुए श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। फिर दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में 10 से 12 राउंड एक दिशा में, फिर 10 से 12 राउंड दूसरी दिशा में। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। फिर पैर को सीधा करेंगे। यह अभ्यास भी आपके घुटने के हिस्से को फ्लेक्सिबल रखने में मददगार साबित होगा। अब आगे का जो वह है बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई के अभ्यास के लिए सामने से दोनों पैरों को मोड़कर घुटने को अलग करेंगे और दोनों हाथ की हथेली को आपस में फंसाकर अपने पैर के पंजे को सटाते हुए मिलाकर पकड़ेंगे। हील को मैक्सिमम अपनी बॉडी की तरफ लाकर रखेंगे, शरीर बिल्कुल सीधा। और इस अभ्यास को शुरू में धीरे धीरे करेंगे, फिर धीरे धीरे इस अभ्यास की गति को बढ़ाते जाएंगे और आपको इस अभ्यास को 50 to 60 राउंड्स तक करते चले जाना है। यह बटरफ्लाई का अभ्यास आपके थाई रीजन के हिस्से को फ्लेक्सिबल रखता है और इनर थाइज के स्टिफनेस को रिलीज करने में सहायक है। तो यह रहा बटरफ्लाई का अभ्यास। जब अभ्यास समाप्त करने के बाद पैर को सामने की तरफ लेंगे और आगे का जो अभ्यास है उसका नाम है शशांक आसन। शशांक आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आते हैं और अब हाथ सामने से ऊपर की तरफ ले जाकर धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथ ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए कमर को बिना उठाए श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ फोरहेड फ्लोर पर लाकर रखेंगे, एल्बो को रिलैक्स रखते हुए। फिर श्वास लेते हुए बिना कमर उठाए हाथ को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। फिर श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बिना कमर को उठाए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे लाकर रखेंगे, एल्बो नीचे की तरफ। फिर श्वास लेते हुए बिना कमर उठाए रखेंगे। इस अभ्यास को आप 10 से 12 राउंड्स तक दोहरा सकते हैं। यह शशांक आसन का अभ्यास आपके स्पाइन के हिस्से को, रीढ़ के हिस्से को स्वस्थ रखने में और साथ ही साथ एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल के प्रॉपर सेक्रेशन में सहायक है। और आगे का उष्ट्रासन का अभ्यास, उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए वज्रासन से ही अपने घुटने के ऊपर खड़े होते हैं और धीरे से अपने दाहिने हाथ से राइट हील को होल्ड करते हैं, फिर बाएं हाथ से लेफ्ट हील को होल्ड कर अपने पीठ पर, बैक पर एक आर्च बनने देंगे और सिर पीछे की ओर ढीला छोड़ देंगे। श्वास सामान्य। फिर ऊपर आने से पहले अपने एक हाथ का सहारा पीठ को देंगे, फिर दूसरे हाथ दूसरे पीठ पर और धीरे से पुनः वज्रासन की स्थिति में आकर अपने आप को रिलैक्स करेंगे। और इस अभ्यास को आप 3 बार से 5 बार तक दोहरा सकते हैं, लेकिन अभ्यास करते समय इस बात का ख्याल रखना है कि अपनी क्षमता से बाहर जाकर इस अभ्यास को नहीं करना है। अगर पहले राउंड में ही कोई विशेष दिक्कत अगर आपको महसूस हो पेट या पीठ के हिस्से में, तो आप अपनी क्षमता से बाहर जाकर इस अभ्यास को ना करें। का अभ्यास समाप्त होता है। अब प्राणायाम के अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्राणायाम के अभ्यास जो आज का पहला प्राणायाम है वह है अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम के अभ्यास के लिए अपने बाएं हाथ की हथेली को घुटने पर रखेंगे मुद्रा में और दाहिने हाथ की हथेली
के इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आईब्रो सेंटर पर लाकर रखेंगे। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर करेंगे। पूरी श्वास बाहर आने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से पूरा श्वास बाहर। पूरी श्वास बाहर आने के बाद फिर राइट नॉस्ट्रिल से ही श्वास अंदर, फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर। यह एक राउंड हुआ। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर, पूरी श्वास अंदर जाने के बाद पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ेंगे। राइट से श्वास पूरी बाहर आ गई, तब फिर राइट से श्वास अंदर, राइट से श्वास पूरी अंदर हो जाने के बाद फिर राइट को बंद करके तब लेफ्ट से श्वास बाहर। फिर हाथ अब मैं हटा रहा हूं। मैंने अभी इस अभ्यास को 2 राउंड्स किया। आपको इस अभ्यास को 10 से 12 राउंड्स तक करने हैं। अभ्यास के समय इस बात का ख्याल रहे कि आपकी पीठ पूरी सीधी रहेगी और शरीर के किसी भी हिस्से में कोई अननेसेसरी मूवमेंट ना हो। अब आज का प्राणायाम और अंतिम अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम हनी बी की तरह, अपने भौरे के गुंजन की तरह अपनी होठ को बंद रखते हुए इस अभ्यास को करेंगे। दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर से अपने ईयर्स को बंद रखते हुए मकार की ध्वनि को उत्पन्न करना है, होठ बंद रखते हुए। अभी मैं इसे 2 राउंड करने जा रहा हूं। हाथ नीचे। इस अभ्यास को भी आपको 10 से 12 राउंड्स तक दोहराने हैं। यह 2 प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, आपके मन मस्तिष्क को शांत रखने में सहायक है और आपकी जो रचनात्मक क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है और आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। आज के आसन और प्राणायाम का अभ्यास समाप्त होता है और क्लास समाप्त करने से पहले ओम मंत्र का उच्चारण 3 बार करेंगे, फिर समाप्त करेंगे। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए आंख बंद रखते हुए लंबी गहरी श्वास अंदर, ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज का अभ्यास समाप्त। हरि ओम तत्सत। आगे की क्लास में हम लोग जिस अभ्यास को सीखेंगे उसका नाम है मकरासन, उष्ट्रासन, मार्जारी आसन, शशांक आसन, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। हरि ओम।